तो आज हम पान सिंह तोमर के गांव में हैं और हम उनका आपको घर दिखाएंगे, उनके परिवार के कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे। पान सिंह तोमर के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, तो आप लोगों ने उस फिल्म को देखी कि नहीं? देखी है हमने खूब, लेकिन जो उस फिल्म में दिखाया है वो है नहीं हकीकत। नमस्कार, मेरे हाथ में एबीपी लाइव का माइक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं पेशे से पत्रकार हूं और मुझे अपने पेशे से प्यार है। क्यों? क्योंकि आज मुझे मौका मिला है चंबल की आन बान और शान पान सिंह तोमर के गांव को घूमने का और कैमरे की नज़र से आपको दिखाने का ये मौका मिला है। तो आज हम पान सिंह तोमर के गांव में हैं और हम उनका आपको घर दिखाएंगे, उनके परिवार के कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ। जो हमारे साथ ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये पान सिंह तोमर के भतीजे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम। गंगाराम सिंह तोमर। गंगाराम सिंह तोमर। पान सिंह तोमर के क्या लगते हैं आप? वो भतीजे लगा था, चाचा लगा था हमारे गाँव में। ठीक है, अभी तो सुबह की गंगा भाई राजी है, पर पीछे की मालूम नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप पान सिंह तोमर के पड़ोसी हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं? बल्कि के कुल प्रेत हैं। अच्छा, पंडित जी। पंडित जी। अच्छा, हाँ, मतलब खैर वहीं रहा था मुरैना। हाँ। यहाँ तो मतलब जमीन फमीन है, मकान है, आवत जात बने रहते हैं यहाँ। तो पंडित जी, क्या माहौल है इस बार गांव का, चुनावी माहौल? अब चुनाव की माहौल की अभी तो हम कह नहीं सकते, अभी आए हैं जस्ट। और वैसे दो प्रत्याशी हमारे गांव के ही हैं, एक कांग्रेस प्रत्याशी, एक आप पार्टी का। तो पान सिंह तोमर जो है चंबल इलाके के आन बान और शान है। पूरे भारत के लोग उनको जानते हैं, भारत के बाहर के लोग भी उनको जानते हैं, है ना? तो उनके गांव में विकास कार्य कैसा है? उनके गांव का सरकार कितना ध्यान रखती है? तो आप ही देख रहे हो जो विकास, गाँवों को विकास हो, विकास का विनाश हुआ जो मान लो, कोई विकास नहीं है। विकास नहीं, कुछ विकास नहीं, यही कह रहे हैं। पान सिंह तोमर का गांव है, फिर भी कोई विकास नहीं। उस पान सिंह तोमर गांव है जिसे पूरी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है और यहाँ देख भी ना तो को ना वहाँ जानती है, यहाँ सुधार कर ना गाँव को। और विधायक भी हमारे गांव का है, फिर भी कोई सुधार नहीं। उस सरकार से मांग, डिमांड आपकी? हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारी तो परमात्मा से मांग रहती है डायरेक्ट। परमात्मा से? हाँ। क्या मांगते हैं परमात्मा से आप? परमात्मा से यही मांगते हैं कि भक्ति भी बनी रहे, हमेशा आप उनको ध्यान बनो रहे और हम सुखी बनी रहे। पान सिंह तोमर के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, तो आप लोगों ने उस फिल्म को देखी कि नहीं? देखी है हमने खूब, लेकिन जो उस फिल्म में दिखाया है वो है नहीं हकीकत। कैसे? हमने तो पूरे यहाँ का पूरा सीन देखा है, तो हम उस फिल्म को क्या माने? कुछ नहीं है। हमारे सामने लड़ाई हुई, हमारे सामने फरार भये। हाँ, कैसी लड़ाई होती थी उस समय? पहले लड़ाई होती केवल लाठी फस्सा, अब जेब तब से फिर बढ़ गई बंदूक की। अब घर घर बंदूक आ गई तो बंदूक की लड़ाई है गई। पान सिंह तोमर के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, सरकार क्या उनका ध्यान, कितना ध्यान रखती है? अब जी तो मतलब खास परिवार के बिना के घर के थे तो वही रहा था बाहर। यहाँ तो परिवार जैसे है, जो चाचा ताऊ के है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो यहीं रह रहे हैं। हाँ, बिना कोई सहायता नहीं मिली है। पान सिंह तोमर गांव के वो क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? किस्मत होता है। किस्मत बताइए, आप क्या चाहते हो? हम तो नौकरी चाहते हैं, बन जाए कुछ लिख पढ़ कर। हाँ। कैसे हैं? आके बात कर लूँ थोड़ा आपसे? अच्छा, आप थोड़ा सीधा खिसक जाइए। बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो दाहिने साइड में बैठते हैं, जो छोटे होते हैं वो थोड़ा सा बाएं बैठते हैं। तो परंपरा रही है मेरे गांव की। राजस्थान के? नहीं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के? अच्छा। तो आज मुझे भी मौका मिला पान सिंह तोमर के गांव में आने का। राजस्थान के काफ़ी आते हैं। राजस्थान में काफ़ी आते हैं। ये तो घर बिल्कुल बगल में ही, आप तो पान सिंह तोमर के पड़ोसी हुए हैं आप तो। हाँ, पड़ोसी हैं। गांव में विकास अच्छा है,
सब कारोबार चल रहे हैं, सब ठीक है। गांव के जो लोग हैं उनके रोजगार का मेन साधन क्या है? मेरे साधन खेती वगैरह करते हो तो यहाँ पर। जमीन ठीक ठाक है लोगों के पास? हाँ ज़मीन अच्छी है, यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ। सरकार ध्यान देती है कि नहीं इस गांव पे? सरकार तो ध्यान दे रही है, ऐसे ही देते ध्यान। ऐसे तो नहीं बोले जानबूझ के कैमरा ऑन है तो बोल देते हैं? हाँ नहीं, सरकार देती है। रोड है हर एक गांव में, सब चीज़ें, चाहे इधर से निकल जाओ, चाहे इधर से, चाहे कहीं से भी, हर जगह का रोड है, डंबर रोड। हाँ। ये अच्छा, इस जो चंबल इलाका है इसके पानी में क्या खासियत है कि भाई जो पीता है वो उसके अंदर थोड़ा सा बागी वाला स्वभाव आ जाता है, ऐसा है क्या? लोग कहते हैं। ये पहले जंगली एरिया था, वो तो सही हो गया। तो लोगों को थोड़ा आता है ये जोश मोश, क्योंकि ये अभी पास में ही हो गया है ना, जिसमें 8-9 मरी है लेपा के अंदर, जिसमें औरतें भी मरी हैं। क्या हुआ था? बस ये झगड़ा बस बताते हैं, घूरे फूरे के मध्य कोई ऐसी ज़मीन के मध्य हुआ था। जमीन को लेके विवाद होते रहता है क्या यहाँ पे? ज़मीन के लेके विवाद होते रहते हैं यहाँ पे। इनका भी ज़मीन का ही झंझट ही है, क्योंकि ये 2 भाई थे। पान सिंह तोमर 2 भाई थे, एक पुलिस में था और एक फौज में थे। तो उन्होंने बड़ा वाला तो आ गया बीच में ही छोड़ के। अब ये फौज में थे तो कुछ बात टाइम पर कंडीशन ही नहीं खराब थी, तो इन्होंने ऐसा किया कि ज़मीन का चुगाने फाने धर दी, पैसा ले अपने मोहल्ला वालों से, ज्यादा तरफ से, जिनको मोहल्ला बात तरफ को हमारे मोहल्ला लग गए। तो बाद में भी आए बिन्ने जो कही भाई ऐसा करो कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, भाई साहब की ज़मीन ले लें, भागा को लाए हो। बस यही कोई पता नहीं, झगड़े है गए आपस में। हाँ, गोली मारी चल गई। बात वहीं थे जिनके झगड़े है गए, फिर भी चले गए थाने में, गए थाने वालों ने सालों ने कुछ सुना नहीं। तो लौट के आए यहाँ तो ना ये जिली की थोकी मोहल्ला के फेर कर रहे आए के फिरने अपन सवेरे ही फिर बिन्ने थोड़ी कर दी बिने पे अठ फेरा है, अठ फेरा तो मोड़ा ने पे मैंने के पैसे नहीं कहानी है। मेरी जमीन की झंझट है यहाँ तो। इसी गांव के रहने वाले आप भी? इसी गांव के रहने वाले। पान सिंह तोमर का तो घर तो ये है, आपका घर कहाँ है? हमारा ये है। आप भी पड़ोसी हैं पान सिंह तोमर के? कैसा लगता है मतलब ये सोच के कि पान सिंह तोमर के हम पड़ोसी हैं? वो इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा, अगर जिंदा होते तो और ही अच्छा लगता। अच्छा, तो पान सिंह तोमर का जो गांव है, इस गांव में कभी नेता लोग आते हैं चुनाव के बाद? नहीं, हुआ आती है नेता गांव के ही आएंगे कहाँ से? गांव के ही नेता हैं? और क्या। तो कभी सूद लेते हैं आप लोग कि भाई कि आप लोग मेरे गांव के हैं? हाँ, क्यों लेते हैं। ठीक है। मतलब शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जो केंद्र की मोदी की सरकार है, वो कहती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो ऐसा है हकीकत में? आमदनी दोगुनी हुई आप लोगों की? दोगुनी ना भाई, तो अब घाटू ना, तो जो बाजरा 1200 बिक रहा, 2000 रुपये बिक रहा हुआ है। अच्छा, मतलब थोड़ा फायदा हुआ है, दोगुना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा फायदा हुआ कुछ तो है। सब ठीक है, मतलब गांव में सब ठीक चल रहा है। और फिर समझ लो कि प्रांत हल्का तो है नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार भी एमपी में खूब रही, भाजपा की भी रही पिछले 10-15 साल से, तो दोनों सरकार में अगर अंतर करें तो किसकी सरकार बेहतर थी? जो कोई सरकार में काम ज़्यादा हुआ, अगर अपने यहाँ देखें तो भाजपा की सरकार में। कांग्रेस में कम हुआ? कम हुआ था। चाहे तो ये समझ लो कि सांसद यहीं के थे, उस वजह से काफ़ी काम हुए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा शिशुपाल है। क्या? शिशुपाल। शिशुपाल। अच्छा, पान सिंह तोमर के आप क्या लगते हैं? भाई दूसरी बार घर में है। आप क्या लगते हो? चाचा हो। वो आपके चाचा? हाँ। पान सिंह तोमर आपके चाचा थे? हाँ। अच्छा बाबा, गांव में कैसा सब कुछ ठीक है? ठीक है। वृद्धा पेंशन उन्शन मिलता है कुछ? कछु ना मिलते। सरकार कुछ पेंशन देती है आपको? नहीं, कोई पेंशन नहीं देती। खेती तो ठीक ठाक होती होगी, पैदावार ठीक होती होगी? ठीक है, वो है सोई राग है, खेती में हूँ। थैलियाँ ऐदा ही भी चली गई, फिर दोबारा फिर एरो। वो तो खेती कच्चू ना थी गई। और फिर दे पानी 500 रुपया घंटा बे दे, तो वो तो कछू ना ऐसा ही राग हुआ है। क्या यहाँ पे कुछ सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है गांव के लोगों को? कच्चू मिलते यहाँ भ्रष्टाचार फैली चीज़ है यहाँ तो। हाँ, और मिलते है घूस देता है।
ठीक है मतदान में। और क्या कहते हैं सरकार मनोकारा बीजेपी बन जाए। अगले भ्रष्टाचार ज़्यादा है यहाँ, कर्मचारी भारी भ्रष्टाचार है यहाँ। हाँ भाजपा की सरकार में? हाँ भाजपा सरकार में। आपने तो कई सरकार देखी होगी, कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी होगी। कांग्रेस और भाजपा की अगर तुलना करें तो बढ़िया किसकी सरकार रही यहाँ पे? सरकार मस्काने से बने चाहिए वो तो जगह आदमी। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हो तो आप ही के गाँव के हैं? हाँ हमारे गांव के रविंद्र सिंह तोमर हैं, सुरेंद्र सिंह ठाड़े बाद आम पार्टी थे और नरेंद्र सिंह ठाड़े भाजपा थे। हाँ तो आपके गांव से इतने नेता निकले हैं तो इन्होंने कुछ विकास नहीं किया आपके लिए? कुछ विकास न करो यहाँ। रविंद्र सिंह तोमर जो आपके गांव के प्रत्याशी हैं? कच्चू ने रविंद्र ने तो लिपि दो कच्चू ने करो रविंद्र ने तो। हाँ आपके गांव के नेता हैं और आपके गांव का ही उन्होंने विकास नहीं किया? करो कच्चू ना करो। नरेंद्र सिंह तोमर आए तो बिल्ले लाट करवाई, पुल बनवाए, बिल्ले रबटा बिल्ले बनवाए, बिल्ले से काम करो बढ़िया करो। नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर तो भाजपा के हो गए। तो इस बार तो वो चुनाव लड़ रहे, तो इस बार गांव का वोट तो फिर उन्हीं को जाएगा जब उन्होंने इतना विकास किया है। नहीं देंगे वोट। गांव के आदमी को वोट नहीं देंगे अपने? नहीं देंगे, नहीं देंगे भाजपा है। करेगा गाँव को कागज देंगे गाँव को, मतलब भाजपा देंगे वोट। तूफान सिंह तोमर के गांव से आपने एबीपी लाइव की एक खास रिपोर्ट देखी। हमने गांव के लोगों से बातचीत की, उनके राय जाने। कई लोग जो हैं वो भाजपा सरकार से नाराज हैं तो कई लोगों ने सरकार की तारीफ की। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज है, यानी कि भाजपा की सरकार से नाराज है, लेकिन फिर भी वो वोट भाजपा को देंगे। क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, रविंद्र सिंह तोमर। और लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया, इसलिए वो भाजपा को वोट देंगे। तो हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी पान सिंह तोमर के गांव से, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है। ऐसी स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।